नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। अहमदाबाद प्लेन क्रैश ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 265 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 241 लोग वो थे जो प्लेन में सवार थे। ये हादसा हृदय विदारक था। ये हादसा ऐसा था जिसने हर भारतीय की आंखों को नम कर दिया। हादसे के बाद तुरंत मौके पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का भी देहांत हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, घटना स्थल पर जाते हैं जहां प्लेन मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराता है, वहां का जायजा लेते हैं। उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री, गुजरात के गृह मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री भी मौजूद रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियोस सामने आते हैं और कुछ फोटोज सामने आती हैं और अब उन फोटोज पर, उन वीडियोस को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल नागरिक उड्डयन मंत्री पर भी खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां हर एंगल से फोटो खिंचवाने गए थे। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 6 कैमरामैन मौजूद थे। वहीं जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं उन पर आरोप लगा है, उनकी आलोचना की जा रही है कि हादसे के तुरंत बाद नागरिक उड्डयन मंत्री रील बनाने में मस्त थे। यानी कि जो वीडियो सामने आए उसमें बाकायदा म्यूजिक लगाई गई है और वो रील बनाई गई है। आपको बताएं, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू हैं, जिनका वीडियो वायरल हो रहा है। मौके से वो चलते फिरते निर्देश देते, जानकारी लेते नजर आ रहे हैं और लोगों ने आरोप लगाया है कि ये ऐसे मंत्री हैं जो इतना बड़ा हादसा हो जाता है लेकिन इनकी रीलबाजी छूटती नहीं है। सुरेंद्र राजपूत हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, ट्वीट करके लिखते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कम से कम 6 कैमरा के साथ दुर्घटना स्थल का जायजा लिया ताकि कोई जांच में त्रुटि ना रह जाए। सुरेंद्र राजपूत ने आगे एक और ट्वीट किया और लिखा, इससे फूहड़पन और निर्लज्जता भला क्या होगी। प्लेन क्रैश वाले स्थान पर मोदी कैबिनेट के मंत्री म्यूजिक के साथ रील बना रहे हैं। दरअसल इन्होंने वीडियो डाला नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का और राम मोहन नायडू के लिए ये बात कही कि ये बड़ी शर्मनाक बात है कि राम मोहन नायडू प्लेन क्रैश वाली जगह पर रील बना रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत ने एक और ट्वीट किया, लिखा, शुक्र मनाओ भाजपा शासन है, वरना तमाम मीडिया को नैतिक होना पड़ता। अहमदाबाद विमान हादसे के समय अगर कांग्रेस का शासन होता तो मीडिया ईमानदार हो जाता, नैतिक हो जाता, जिम्मेदारी तय कर रहा होता और नैतिकता के आधार पर भाजपा के साथ मिलकर इस्तीफा मांग रहा होता। वहीं एक और ट्वीट किया, इन्होंने लिखा, यह हादसा और हादसे की कोई रोक नहीं सकता। यह वक्तव्य अगर भाजपा के अमित शाह के अलावा कोई कांग्रेसी ने दे दिया होता तो अब तक सारा का सारा मीडिया और सारी भाजपा टीवी डिबेट पर तांडव कर रही होती, इस्तीफा मांग रही होती। दरअसल सुरेंद्र राजपूत ने इस ट्वीट में जिक्र किया है अमित शाह के उस बयान का, जब अमित शाह ने यह कहा कि यह हादसा है और हादसे को कोई रोक नहीं सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना भाषण विपक्षी और तमाम सोशल मीडिया यूज करने वाले वायरल कर रहे हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल में एक हादसा होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीएमसी की सरकार को, पश्चिम बंगाल की यानी कि ममता बनर्जी को दोष देते हुए कथित तौर पर नजर आ रहे हैं। इस मामले को लेकर, यानी कि जो अहमदाबाद प्लेन हादसा हुआ है, इसको लेकर नेहा सिंह राठौर ने भी ट्वीट किया। ट्वीट तो वैसे कई किए हैं लेकिन ये ट्वीट बताता हूं, लिखा, एयर इंडिया टाटा को दे दिया और अहमदाबाद एयरपोर्ट अडानी को दे दिया, अब देश को इस्तीफा भी दे दीजिए। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मांग की जा रही है कि इस हादसे के बाद उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया जा रहा है कि जब वो घटनास्थल पर गए तो उनके साथ 6 कैमरामैन मौजूद थे, यानी कि 6 एंगल से उनकी फोटो वीडियो बनाए जा रहे थे। जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं उन पर आरोप लग रहा है कि जब वो मौका मुआयना करने गए, मौके पर गए, तो उसके बाद उनको रील बनाने का सूझ रहा था, उनकी रील वायरल हो रही है। तमाम तरह के आरोप हैं। एक गंभीर आरोप सुब्रमण्यम स्वामी ने भी लगाया है। हादसे के तुरंत बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगा। क्या लिखा सुब्रमण्यम स्वामी ने? लिखा, When a train derailed in 1950s, Lal Bahadur Shastri resigned. On the same morality, I demand PM Modi, HM यानी Home Minister Amit Shah and Civil Aviation Naidu resign so that a free and fair inquiry is held.
All that Modi and associates have been doing so far is gallivanting, which must stop. यानी कि इन्होंने कहा है कि 1950 में जब ट्रेन डीरेल हो गई थी तब लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, तभी फ्री और फेयर इंक्वायरी हो सकती है। बहरहाल विपक्ष निशाना साध रहा है, लेकिन ये जो हादसा हुआ है ये हादसा दिल दहलाने वाला है, ये हादसा बेहद भयावह है, ये हादसा बेहद हृदय विदारक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घायलों का हालचाल लिया, हर संभव मदद का भरोसा दिया है। खुद गृह मंत्री अमित शाह भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी जो है वहाँ जो पीड़ित थे उनसे मुलाकात की, पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। लेकिन विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, जिसको लेकर भी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रोल करते हुए, इस्तीफा मांगते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।